अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज की मेरी जो रेसिपी है वो है गाजर का हलवा, और ये स्पेशली ऐसी डिश है ना कि सर्दियों में लाजमी बनती है और हर घर में ही बनती है। तो मैंने तो बना ली है और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। इतना टेस्टी बना था ना, इतना कि सबको बहुत अच्छा लगा था। और ईजी सी रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको ना मैंने देसी घी में बनाया था, आप चाहें तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा घी जैसे ही आपका मेल्ट हो जाए ना, तो आप उसमें 4 से 5 या 3 से 4 इलायची डाल दें। उसके बाद इसमें हमने कद्दूकश की हुई जो गाजरें थी ना, हमने वो डाल दी हैं। तो बस इनको ना थोड़ी देर के लिए भूनेंगे हम, और बस हल्का सा इसको हमने ना भुनाई करना है मुसलसल। तो उससे ये है कि ना, इसमें एक तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इसकी ना खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब उस लोग जो है ना वो लास्ट में डालते हैं इसमें घी, लेकिन मैं ना पहले ही गाजरों को ना घी में भून लेती हूँ, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह कीजिएगा तो आप लोगों की भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, यहाँ पे ना इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से बुनाई कर ली। इसके बाद मैंने इसमें बहुत कम पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 गिलास भी नहीं, आधा गिलास पानी का मैंने इसमें डाला है, और इसको ना मैंने ढक के रख दिया है। अच्छा, ढक के रखने से ये होता है ना कि गाजर अपना भी पानी छोड़ती है और ये अच्छे से ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा आगे इसमें ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको ना तो इसमें कोई प्रेशर देने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसको उससे कुचलने की, घोटने की, कुछ भी नहीं है। बस आप बारीक सी इसको कद्दूकस कर लें एक दफ़ा, और उसके बाद आप इसे इस तरह से ना ढक के रख दें, तो ये खुद ही ना बड़ी अच्छी से ना गल जाएंगी। तो बस इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। उसके बाद जो है ना, ये देखिए मैंने ढक्कन हटाया ना, तो इसका पानी वगैरह जो है वो खुश्क हो गया और गाजरें जो है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें हमने दूध ऐड करना है। तो दूध मेरे पास था, ये फ्रीज़ किया हुआ था थोड़ा। तो इसमें ना मैंने तकरीबन, मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं और मैंने 1.5 किलो इसमें दूध डाला है। और इसको हम बस मिक्स करके ना, तो हम इसे रख देंगे ढक्कन दे के इस पर। मेरे बच्चे ना दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाते हैं, उनको जैसे खीर वगैरह हो गई या कस्टर्ड हो गया, फिरनी वगैरह, ऐसी चीज़ें नहीं पसंद। गाजर का हलवा जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें ना थोड़ा सा दूध ज़्यादा ऐड करूं, ताकि बच्चे ना इसको खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो बहुत ही बेस्ट है सर्दियों में ना। तो आप बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, इससे ना बच्चों की, उनको ना सर्दी वगैरह भी नहीं लगती, और बच्चे वैसे भी शौक़ से खा लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जब आप ना स्पेशली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। उससे ये होता है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाते हैं। तो बस अब ये जैसे उबल रहा है ना, तो इसको मैंने मीडियम आंच पे कब करें, या चाहे फिर आप आंच तेज़ भी कर सकते हैं। तो आप इसे पकने के लिए छोड़ दें, ये उबलता रहेगा। अच्छा, जैसे इसका ना, अब ये देखें दूध बिल्कुल कम हो गया है ना इसमें, तो मैंने इसमें कोई खोया वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि दूध ऑलरेडी ज़्यादा था, तो खोए की तो हमें ज़रूरत थी नहीं इसमें डालने की। इसका टेस्ट वैसे खुद ही खोए वाला हो जाएगा। यहाँ पे इसमें मैंने ना चीनी ऐड की है। चीनी मैंने थोड़ी सी कम ऐड की है। आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चीनी ना कम यूज़ करते हैं, मीठा कम अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग इसमें ना चीनी वगैरह जो है मैं थोड़ी कम ही ऐड करती हूँ। तो बस इसे हम जो है अब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, और उसके बाद जो है हमारा गाजर का हलवा जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में आप इंशाल्लाह ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आपको की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आप लोग मुझे लाजमी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो बस ये है हमारा लकड़ियों पे पका हुआ, खलूस और मोहब्बत से बना हुआ बहुत ही टेस्टी हलवा, सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सौगात, जो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस अभी हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।